बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। 3 मार्च है और पीर का दिन है। 3 दिन पहले मैंने एक वीडियो की थी और उसमें आपको एक ख़बर दी थी और ये ख़बर थी मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के हवाले से। इसको मैं बड़ा रेगुलरली फॉलो कर रहा हूँ। जो चीज़ें मेरे पास आती हैं वो आपके साथ उसी तरह शेयर करता हूँ और आज मैं आपको ये बताऊँगा कि 3 दिन पहले जो ख़बर मैंने आपके साथ शेयर की थी आज वो बाकायदा सच साबित हो गई है और वही हुआ है जो मैंने आपको उस वीडियो में बाकायदा तौर पे बताया था। आज अदालत में बड़ा ही हैरान कुन एक मामला हुआ है और ये मामला अब इस केस को जो मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस है इसको किस तरफ ले जाता हुआ नज़र आ रहा है। आज की इस वीडियो में ज़रा इस मामले के ऊपर बात करेंगे। आपको इल्म है कि ये केस जिस दिन से हुआ है उस दिन से इसमें मुख्तलिफ़ इसके पहलू निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। कभी मनी लॉन्ड्रिंग है, कभी मंशियात है, लेकिन जो फोकस है मेन वो मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल के ऊपर है। उसकी वजूहात क्या हैं, उसको क्यों मारा गया, उसके पीछे क्या मामला था, इसी को पुलिस भी तलाश कर रही है और इसी को हम भी जो है मुख्तलिफ़ जहाँ जहाँ से ख़बरें मिलती हैं हमारी कोशिश होती है वो आप तक पहुँचाते हैं। इस मामले में अरमगान के साथ जब ये सारा वाक़या वकूआ हुआ, मुस्तफ़ा आमिर अरमगान के घर गया, वहाँ से लेकर और फिर उसकी गाड़ी जलाने तक और वहाँ से वापस आने और फिर उसके बाद इस्लामाबाद भागने और फिर वापस जाके पकड़े जाने तक जो है ये सारा मामला, इसमें अरमगान के साथ एक शख्स लम्हा बलम्हा मौजूद रहा है और उस शख्स का नाम शिराज़ है। शिराज़ इस मामले का चश्मदीद गवाह है, वो ऐनी शाहिद है। वो इस मामले में पुलिस ने उसको शरीक मुल्ज़िम रखा हुआ है कि उसने बाकायदा मुआवनत की है जो अरमगान है उसकी इस सारे धंधे में और जो कुछ वो करता रहा इसने मुआवनत की। अब आज आपको पता है पिछली दफ़ा भी मैंने वीडियो में आपको बताया था कि जी तफ्तीशी अफसर जो है उसने रिक्वेस्ट की अदालत से कि जी मैंने बयान करवाना है शिराज़ का। तो आज जो है वो बाकायदा तौर पर जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में जो है समाअत हुई थी शिराज़ वाले मामले की और इसमें जो है इतराफ़ी बयान के लिए ले जाया गया था। लेकिन जो ही अदालत में गए यहाँ पे मजिस्ट्रेट के सामने 164 का बयान होना था। हमने आपको बताया हुआ है 161 का बयान होता है जो पुलिस के सामने होता है, उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होती। मुझे इंटरव्यू दे के शिराज़ कहता रहे कि जी मैंने मारा है, उसकी भी कोई अहमियत नहीं है। कोई फ़ोन कॉल करके किसी को कहे मैंने मारा है तो उसकी भी कोई अहमियत नहीं है। किसी के पास अगर आरडी होती उसकी भी कोई ख़ास इतनी अहमियत नहीं होती कानूनी तौर पर। लेकिन सबसे बड़ी जो अहमियत होती है वो मजिस्ट्रेट के सामने बग़ैर किसी दबाव के जब कोई मुल्ज़िम जाके बयान दे देता है तो उसकी अहमियत होती है। इसी को 164 का स्टेटमेंट कहते हैं जो मजिस्ट्रेट के सामने होता है। आज इसको 164 के स्टेटमेंट के लिए ले जाया गया था। जब इसको अदालत में पेश किया गया तो इसने वहाँ जाके जो है ये कहा कि जी मुझ पर तो एतराफ़ के लिए दबाव डाला गया है, मैंने तो इसमें अरमगान की कोई मुआवनत नहीं की, मेरा मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, मैं ख़ुद वहाँ बेबस था, मुझे गन पॉइंट पे ये सारा कुछ करवाया गया। अरमगान के पास असलहा था, उसने जो कुछ भी मुस्तफ़ा के साथ किया उसमें मेरी कोई शराकत नहीं है, मैं महज उसके ऑर्डर्स का पाबंद था। वो मुझे गन पॉइंट पे रख के जो कुछ करवा रहा था वो मैं कर रहा था। और पुलिस अब मुझे ये कह रही है कि अगर तुम इतराफ़ कर लोगे कि तुमने अरमगान के साथ मिल के ये सारा कुछ किया और मारा है तुमने अरमगान को, तो तुम्हारी सज़ा थोड़ी कम हो जाएगी। वो कहती है जी कहता है कि जी मुझ पर दबाव डाला जा रहा है और मुझसे दबाव में ये इतराफ़ी बयान लिया जा रहा है। जब उसने ये सारी बात की तो इसमें जो जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी हैं उन्होंने मुल्ज़िम को बयान देने से कबल 1 घंटे का वक्त दिया। उन्होंने कहा आपके पास 1 घंटा है, आप आराम से सोच लें, मैं अदालत में वक्फ़ा कर लेता हूँ और 1 घंटे के बाद आके आपने दोबारा मुझे बताना है कि वाकई मामला ऐसा है या आप कुछ और कहना चाहते हैं। इसके ऊपर जज साहब ने ये कहा कि ये ज़िंदगी और मौत का मामला है, आप अच्छी तरह सोच लें। उसके बाद जब दोबारा अदालत लगी और फिर उसके लिए बयान के लिए लाया गया शिराज़ को, तो शिराज़ ने कहा जी ऐसी ही बात है, मुझ पे बयान पे जो है वो दबाव डाला जा रहा है और मैं बेबस था वकूए के वक्त, मुझे फंसाया जा रहा है। और उसके बाद जो तफ्तीशी अफसर की तरफ से दरख्वास्त दी गई थी कि जी हमने शिराज़ का बयान करवाना है 164 का, वो दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई और कहा गया कि जी आप उसके ऊपर दबाव डाल के ये सारा कुछ करवा रहे हैं, मुल्ज़िम इतराफ़ी बयान रिकॉर्ड ही नहीं करवाना चाहता, तो जो है ऐसा अब नहीं हो सकता। अदालत ने कहा मुल्ज़िम का कहना है कि वो गवाह है, उसके सामने अरमगान ने मुस्तफ़ा आमिर को कत्ल किया। मुल्ज़िम ने बताया कि वो बेबस और लाचार था इसलिए कुछ नहीं कर सका, ये अदालत ने अपने आर्डर में लिखा है। और उसने आज तक जो पुलिस को बताया वो गवाह बनकर बताया था, ना कि मुल्ज़िम बनकर बताया था। ये आज हुआ है। बहरहाल जी अब इसमें
जो तफ्तीशी अफसर साहब हैं उनका ये कहना था कि जी ये बयान तो हमारे हक़ में चला गया है, अब वो ये कह रहे हैं। और उसने इतराफ़ किया है कि उसके सामने कत्ल हुआ है। मुलज़िम शिराज ने कहा है कि मैं मुलज़िम नहीं, चश्मदीद गवाह हूँ, मैं वाहिद चश्मदीद गवाह हूँ जिसके सामने अरमगान ने मुस्तफ़ा को कत्ल किया। अरमगान ने लोहे के राड से मारा, फिर गन पॉइंट पर बलूचिस्तान ले गया और गाड़ी समेत मुस्तफ़ा आमिर को जलाया। ये जो है तफ्तीशी अफसर साहब का कहना था कि जी ये बयान जो है जो शिराज ने दिया है मजिस्ट्रेट साहब के सामने कि उसने अपनी आंखों से कत्ल होते देखा है, ये हमारी फेवर में जाएगा। ले गए थे वो शिराज को 164 के बयान के लिए कि ये मुलज़िम है, इसका बयान करवाना है। वहाँ पे उनकी वो दरख्वास्त मुस्तरद हुई। मुलज़िम ने कह दिया कि मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं है। तफ्तीशी अफसर कह रहे हैं कि ये भी हमारे हक़ में गया है। अब इसके ऊपर ज़ाहिर है जो मामलात को समझते हैं, जो लीगल पॉइंट्स को समझते हैं, वो इसके ऊपर बहुत अच्छी राय दे सकते हैं। मुझे तो ये लगता है कि ये वही मामला हुआ है जो मैंने आपको पहले भी कहा था कि उधर 2 मुलाजमीन गवाह रखे हैं इन्होंने, जो स्टार विटनेस हैं इनके। उनको जब लाया जाएगा अदालत में, पता नहीं वो क्या कहते हैं, शायद वो भी आके कह दें कि जी हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं, हमने ना देखा, हमारे पे तो दबाव था, हमें तो पुलिस ने गन पॉइंट पे लिया हुआ था, ये तो हमसे जो है इतराफ़ी बयान दिलवाना चाह रही है, तो हमने जो देखा हमने तो बता दिया भाई, उसके अलावा कुछ भी नहीं। वहाँ वो तो गवाह है, इधर इसका पता नहीं शिराज का मामला, इसको अगर गवाहों में डालते हैं या मुलजमान में डालते हैं, ये भी आप पुलिस के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये मामला इतना सीधा नहीं है, इतना सादा नहीं है। अरमगान ने उस दिन अदालत में पेशी के दौरान शिराज को कहा था डटे रहना, डरना नहीं है, और उसने थपकी दी थी बाकायदा तौर पर शिराज को। और फिर मुझे लग यही रहा है कि शिराज अब उस थपकी का असर लेके ये सारा कुछ कर रहा है। तो ये एक मुझे लग रहा है कि मुस्तफ़ा आमिर केस में ये एक डेवलपमेंट ऐसी है जिस पे पुलिस को सोचना पड़ेगा या सोचना चाहिए। बहरहाल जी, इसके साथ साथ FIA ने जो है वो अपनी तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। आपको मैंने बताया था कि जो बाकायदा तौर पे लेटर लिखा गया था वफाकी तहकीकाती इदारे को कि वो अपना किरदार अदा करे मनी लॉन्ड्रिंग वाले इन मामलात में, क्योंकि ये सारे मामलात FIA देखती है। तो FIA का ये कहना है कि जी पुलिस से मालूमात लेने के बाद अरमगान के घर का सर्च ऑपरेशन करेंगे, लेकिन वो भी वारंट्स के बाद करेंगे। FIA क्या कहती है वो आपको बता देता हूँ। तहकीकात का आगाज़ हो गया है। आज FIA ने जो है वो अरमगान के घर का विज़िट करना था। बहरहाल FIA वाले कह रहे हैं कि दौरे से पहले हम पुलिस हुकाम से मुलाकात करेंगे और केस के हवाले से पूरी मालूमात हासिल करेंगे। वफाकी तहकीकाती इदारे ने कहा कि जितने शवाहिद घर से मिले इन तमाम की तफसीलात लेंगे, जिसके बाद अदालत से रजू किया जाएगा और अरमगान के घर के बाकायदा सर्च वारंट हासिल करके ही आएंगे, जिसके बाद घर में सर्च किया जाएगा। ये सारा मामला चल रहा है। DIG क्राइम इन्वेस्टिगेशन का ख़त भी जो है मुंसलिक किया गया था। IG गुलाम नबी मेमन साहब ने FIA को ख़त लिखा था, फिर DIG का ख़त इसके साथ मुंसलिक था, जबकि ख़त में मुलज़िम अरमगान के मालियाती फ्रॉड का भी जिक्र था, जिसकी वजह से FIA को इन्वॉल्व किया गया। ख़त में कहा गया कि FIA मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इंक्वायरी करे, और ये सारा मामला जो है अब FIA के उसमें आ गया है। अब FIA इसके ऊपर तहकीकात शुरू कर दी है उन्होंने, और इन्होंने इसके अकाउंट्स वगैरह भी 90 डेज़ के लिए मुंजमद कर दिए थे, और अरमगान ने अकाउंट से जिन अफराद के साथ डीलिंग की उन्हें भी जो है वो शामिल तफ्तीश किया जाएगा। ये डेवलपमेंट्स थी। इसके अलावा एक और डेवलपमेंट भी है, उसके ऊपर अगली वीडियो में मैं जिक्र करूँगा। प्रोसिक्यूशन जो है जो इस केस को देख रही है वो पुलिस की तफ्तीश के ऊपर जो है वो नाला है, बरहमी का इजहार किया उन्होंने बाकायदा तौर पे, और उन्होंने पुलिस को कहा है, उन्होंने उससे रिपोर्ट मांग ली है पुलिस से कि जी आप बताएं कि आपने अब तक इस मामले के ऊपर किस किस से तफ्तीश किया और क्या पेश रफ्त है इस सारे मामले में। उसके ऊपर भी बाकायदा प्रोसिक्यूशन ने कहा है कि जी पुलिस तफ्तीश ठीक नहीं कर रही है। बहुत ही हाई प्रोफाइल इसको केस कहा जा रहा है। इसमें वज़ीर आला, गवर्नर, पता नहीं कौन कौन इसमें इन्वॉल्व हो गया है। सारे अपने अपने तरीके से इस केस को देख रहे हैं, लेकिन इस केस की इन्वेस्टिगेशन सबसे जो सेंट्रल पॉइंट है इस केस का वो है मुस्तफ़ा का मर्डर। उस मर्डर के आसपास सारी चीज़ें घूम रही हैं। अब उसकी बहुत सारी शाखें निकल आई हैं। उसमें साजिद हसन का बेटा भी है, उस पर भी एक डेवलपमेंट है। साजिद हसन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके हवाले से भी आपके साथ किसी वक्त शेयर करेंगे। और भी चीज़ें जो है इस केस में अब खुलना शुरू हो गई हैं। 1-2 लड़कियां और भी इसमें अब आ गई हैं। बहुत मामला, ये तो मामला या तो उलझा हुआ है या फिर इसको कोई जानबूझ के उलझा रहा है ताकि ये मामला सॉर्ट आउट ही ना हो। इतनी इसमें से चीज़ें निकाल ली जाएं, इसमें इतने पहलू निकाल लिए जाएं, कोई इन्वेस्टिगेशन दर इन्वेस्टिगेशन, तफ्तीश, तहकीक, ये सारे होते होते लंबा टाइम लग जाए। और फिर आपको पता है जब टाइम गेन हो जाता है तो फिर उसके बाद मामलात को हल करने में या मामलात को सुलझाने में या सॉर्ट आउट करने में आसानी होती है। हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं, शाहरुख केस, उसके अलावा यहाँ पे जितने भी केसेस चलते रहे आपने देखा, उनमें हमने देखा, शाहरुख मेरे जहन में आ गया था इसलिए उसका नाम ले लिया। उनमें हमने देखा कि जी वो बच्ची का केस था सिंध वाली, वो
उसके वालिदैन के हवाले से भी पिछले दिनों आया था, और रानीपुर के पीर वाला जो केस है उसमें भी ऐसे ही हुआ। फिर इस तरह तो बाद में फिर मामलात आपस में बैठ के सार्ट आउट हो जाते हैं, तो लोग जो है कहते हैं कि जी हम इसकी मज़ीद तफ्तीश तहकीकात कराना ही नहीं चाह रहे, और फिर इनका आपस में पैचअप हो जाता है और बहुत कुछ हो जाता है। लेकिन देखते हैं इस केस में क्या होता है। अभी तक तो वालिदैन कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी मुमकिन नहीं होगा। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह सबको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह सब पे अपना रहम करम करे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें, मुलाकात ज़रूर होगी इंशाअल्लाह, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी पाकिस्तान तबाह। अल्लाह हाफ़िज़।